अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन टेल्विन सीएसएस। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है ये हमने सीएसएस के वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का एक शॉर्ट समरी जरूर लेंगे। तो पहला होता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये अगर आपका वेब पेज है, ठीक है, ये सपोज आपका वेब पेज है, तो आपने एक डिव लिया, तो एक डिव जो होता है वो पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब ये पूरा स्पेस लेगा आपका ब्राउजर का पूरा। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लीजिए, ये पूरा एक स्पेस लेगा। अगर यही बात करें इनलाइन की, तो इनलाइन जो होता है वो जितना कंटेंट होता है, सपोज हेलो जितना इसका कंटेंट है तो इतना ही स्पेस लेगा। और यहाँ भी आपने हेलो लिखा, लेकिन ये क्या किया, पूरा स्पेस लिया। तो जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा विड्थ लेते हैं, मतलब आपका जो भी ब्राउजर रहेगा उस ब्राउजर के वेब पेज पे जाएंगे तो उस वेब पेज का पूरा स्पेस लेगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन जो इनलाइन होता है वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसको जरूरत है। जैसे हम लोग हाईलाइट कोई चीज को हाईलाइट करते हैं, तो समझ लीजिए इनलाइन एलिमेंट हाईलाइट की तरह पे काम करता है। अगर आपको किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना है तो इनलाइन से ही भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉक और इनलाइन। तो इन दोनों को पहले समझते हैं। तो अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि डिव हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, आप इस ब्लॉक एलिमेंट को चाहते हो कि इनलाइन बन जाए, मतलब ये बिहेव करे इनलाइन की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लास के अंदर क्या करेंगे, यहाँ इनलाइन कर देंगे। और ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, जैसे कि स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ ये बिहेव करे ब्लॉक एलिमेंट का, मतलब ब्लॉक को इनलाइन करेंगे, इनलाइन को ब्लॉक, तो सिंपली उसके क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक। तो इससे क्या होगा, जो ब्लॉक रहेगा इनलाइन की तरह बिहेव करेगा, जो इनलाइन है वो ब्लॉक की तरह ही बिहेव करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को एक बार कोड करके देखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। अब हम आ गए अपने वीएस कोड में। यहाँ हमने ये हमारा पुराना लेक्चर है टेल्विन सीएसएस का। यहाँ हमने पैडिंग मार्जिन बॉक्स मॉडल का पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इसके अंदर जो पहला हमारा रहेगा, पहले हम लोग ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, ब्लॉक एलिमेंट। फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्पैन बनाते हैं जो कि एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो स्पैन में हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल में हमारा जो वॉच कमांड रहेगा, ये वॉच कमांड आपको कहाँ मिलेगा, ये वॉच कमांड आपको टेल्विन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ हमने CLI के थ्रू ये पूरा सेटअप किया था, और वहाँ जब आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो वहाँ ये वॉच कमांड आपको मिल जाएगा। तो सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ टर्मिनल पे पेस्ट करके इंटर करना है। तो जिससे क्या होगा, आपका वॉच कमांड रन होगा। तो जितनी बार आपका वॉच कमांड रन होगा तभी ये सारा मतलब आउटपुट देगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ वॉच किया, तो ये देखिए थोड़ा टाइम लेता है, फिर डन हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, गो लाइव करके चेक करना है कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो हमने ये देखिए हेलो दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये देखिए हेलो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसका डिस्प्ले कितना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। तो क्लास देके हम लोग क्या करते हैं, BG रेड 600 दे देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो फिर से चलते हैं। ये देखिए जो इसका प्रॉपर्टी है वो बहुत ही मतलब कम है, आप देख सकते हैं। मतलब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। ये इनलाइन है, अब इनलाइन को हम लोग को पूरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी पूरा मतलब जितना मेरा स्क्रीन का विड्थ था वो पूरा ले। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, क्लास के अंदर लिखना है इनलाइन है, हमें ब्लॉक लिखना है सिंपली। तो ब्लॉक लिखने से क्या होगा, इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक मिल जाएगा। तो इसको सेव करेंगे। अब देखिए जो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा था क्या, ये पहला था तो इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, ये इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस इनलाइन एलिमेंट को हमने ब्लॉक कर दिया। अब सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जो है हमारा वो है स्पैन एलिमेंट बनाएंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लॉक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि डिव हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस डिव के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेलो ही लिखते हैं, hello2। इसको सेव करते हैं और इसका ठीक है, इसको सेव करके पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो क्लास दे देते हैं BG ग्रीन 500 दे देते हैं। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है ये आ गया।
तो है क्या ये तो ब्लॉक एलिमेंट है। अब इस ब्लॉक एलिमेंट को हमें क्या करना है, इनलाइन एलिमेंट बनाना है। तो यहाँ स्पैन नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा इनलाइन। तो इनलाइन एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्लास के अंदर सिंपली इनलाइन लिख देना है। तो इनलाइन लिखने से क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो इनलाइन की तरफ विड्थ रहेगा। तो इनलाइन क्या होता है, जितना टेक्स्ट का विड्थ रहेगा उतना ही विड्थ लेगा ये। देखिए हमने क्या किया, एक इनलाइन को ब्लॉक बनाया, एक ब्लॉक को इनलाइन बनाया। थर्ड है हमारा इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक भी क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करता है क्या। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, हम लोग यहाँ इसके लिए तो हम लोग इनलाइन में देखा ही, इनलाइन में क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन ब्लॉक की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि इनलाइन अगर यूज करते हो तो ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन बन जाएगा। लेकिन इसकी जैसे कि ये देखिए, जो ये ब्लॉक एलिमेंट है इसको मैं चाहता हूँ क्या करता था, इस ब्लॉक एलिमेंट को मैं चाहता हूँ इनलाइन बदल दूँ। तो इनलाइन तो बदल दूंगा, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ इनलाइन करने पे। अगर मैं इनलाइन कर भी देता हूँ लेकिन इसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। जब इसकी इनलाइन ब्लॉक यूज करोगे तो इससे क्या होगा, इसकी हाइट और विड्थ दोनों आप सेट कर सकते हो। बस यही डिफरेंस है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। हाइट और विड्थ सेट करने के लिए ही इनलाइन ब्लॉक आया है। तो ये देखिए, आप सिंपली क्लास के अंदर लिख दीजिए इनलाइन ब्लॉक, तो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक हो जाएगी। तो इसे आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। तो इसको भी क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। थर्ड है हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। एक हम क्या करते हैं, डिव ले लेते हैं। डिव लेने के बाद हेलो 3 लिख देते हैं और इसके अंदर हम क्लास लेंगे, क्लास लेते हैं बीजी येलो 400। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाना है। तो है क्या, ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, हमें क्या चाहिए था, इनलाइन चाहिए था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको दे देंगे इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा, इनलाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। ये देखिए इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहता हूँ तो मैं हाइट दे देता हूँ, लेट्स से मैंने दे दिया 4 मतलब 16 पिक्सल, और विड्थ भी मैं दे देता हूँ, और विड्थ थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, तो मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है, जो कि होगा 32 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए हाइट और विड्थ इसको मिल गया। अगर मैं और कम करूँ तो हाइट को दे देता हूँ 2, ठीक है, अब सेव करता है। ये देखिए हाइट और विड्थ इसको मिला है, लेकिन कितना मिला है, बहुत ही कम मिला। हाइट इसको 2 मिला है, मतलब कितना हो गया 8 पिक्सल, और जो विड्थ है इसको 32 पिक्सल का मिला है। अब यही चीज़ हमने जो इनलाइन को बनाया था इसको बना के देखते हैं कि हाइट और विड्थ दे सकते हैं क्या इसको। तो हाइट देते हैं, लेट सपोज इसको भी 2 देते हैं, और विड्थ देते हैं इसको भी 8 दे देते हैं। इसको सेव करते हैं। तो देखिए जो हमारा हेलो है इसको हाइट विड्थ नहीं मिला, क्योंकि जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है इस पे हम लोग क्या करते हैं, हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट पे हमें हाइट विड्थ सेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये डिफरेंस है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। अब फोर्थ है हमारा हिडन। तो हिडन भी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, जो क्या होता है, एलिमेंट हाइड हो जाता है। तो सिंपली क्लास के अंदर हिडन लिखते हैं, तो जो हमारा एलिमेंट रहेगा, जो हमारा कंटेंट रहेगा वो हाइड हो जाएगा। तो इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। हिडन प्रॉपर्टी, तो हिडन डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक और डिव ले लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, हेलो 4 कर देते हैं, और क्लास के अंदर हम लोग बीजी क्या दे, ग्रे दे दें, ग्रे 300 दे देते हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए इसको बैकग्राउंड कलर मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको हिडन करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, सिंपली हिडन क्लास के अंदर लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए हमारा हेलो 4 गायब हो चुका। तो ये होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो बस यही 4 डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। पहले हमने क्या किया है, एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाया, दूसरा क्या किया, एक ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाया, तीसरा भी क्या किया हमने, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाया, और फिर चौथा हमने हिडन प्रॉपर्टी को देखा, जो हमारे एलिमेंट को हाइड कर देता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। अगर आपको जानना है कि कितने हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट इन HTML। हमें सिंपली इसको सर्च करते हैं, तो यहाँ आपको इमेज में बहुत सारे एलिमेंट दिख जाएंगे। इसको जूम करके दिखाता हूँ।
ये देखिए क्या दिखा रहा है, एड्रेसेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लैक फुट, कैनवास, एड, D1 DT, H1 से हेडिंग, हेडर, HR LI, ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट में क्या दिखा रहा है, ABR, सिटी, स्क्रिप्ट, बटन, मैप, स्मॉल, स्पैन, वेर, ये सारे हमारे क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।